गंदा कर रहे हैं। मानना पड़ेगा ये व्यक्ति किस टाइप का जहर समाज में फैलाना चाहता है। इसका पोस्ट देखिए, आज इसी के पोस्ट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जो हल्द्वानी में घटना हुआ है, उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड वन भूलपुरा जाना चाहिए, वहां जाकर और ठहरकर चीज़ों का पता लगाना चाहिए। वहाँ जो हुआ है वह कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नज़र आता है। वहाँ की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा है। ऐसे मामलों में विपक्ष के बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। आप बहुसंख्यक आबादी को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा के सहारे नहीं छोड़ सकते। चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे भी हो रहा है। विपक्ष इस तरह से चुप्पी लगाता रहेगा तो देश भर में सामने आ रही सरकारी सांप्रदायिकता से नहीं लड़ पाएगा। इन बातों को का भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, मगर बहस किस चीज़ को लेकर पैदा किया जा रहा है? वहाँ के युवाओं के अगर यही भविष्य चुन लिया है, वहाँ के युवाओं ने अगर यही भविष्य चुन लिया है तो दुखद है। उन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली शहर के लोगों ने अनदेखा कर दिया। वे हर जाति में अपनी चुप्पी के साथ शामिल होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता क्या मौके पर गए, आसपास के लोगों को बताया कि क्या हो रहा है? हिंदी के अखबारों में मस्जिदों पर दावों की खबरें भरी रहती है। कभी नीचे मंदिर होने तो कभी अतिक्रमण हटाने का सहारा लेकर तनाव पैदा किया जा रहा है, ताकि बाद की कार्रवाई से वोट के लिए माहौल बने। ऐसी अनेक खबरों से गुजरते हुए साफ लगता है कि कोर्ट, पुलिस, सरकारी विभाग और गोदी मीडिया के अखबार लगातार ऐसी खबरों और बयानों से हिंदू वोट बनाने में लगे हैं। ये बहुत दुखद है और शर्मनाक है। निचले स्तर पर कोर्ट की भूमिका पर बात होनी चाहिए। बात बात में सर्वे और स्टे के जरिए यह खेल खेला जा रहा है ताकि सब कुछ कानूनी लगे। सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग अदालतों में चल रहे ऐसे दावों और मामलों को देखना चाहिए। न्यायालय की व्यवस्था उसके हाथ में है। भारत में अदालती सांप्रदायिकता, कोर्ट कम्युनलिज्म का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को उसका संरक्षक नहीं बनना चाहिए और ना अनजान रहना चाहिए। क्या इस आदमी को दिमाग में कौन सा जहर भरा हुआ है और वो जहर को अपना प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर और ये एक्स पे आकर के बकते रहता है। अब इस पूरे पोस्ट को पढ़िए, ये आदमी कहाँ से शुरू कर रहा है। इस घटना को लेकर के जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसको सिरे से नकार रहा है ये आदमी, और ये चाह रहा है कि समाज भी ऐसी घटनाओं को के ऊपर संवेदनहीन बने। इसका पोस्ट से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन एक मानसिकता को नॉर्मलाइज करने का यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ये लेफ्ट विंग का हमेशा जितने उल्टे सीधे काम होंगे इनको ये डिफेंड करने आ जाएंगे, और ये करते क्या है, उससे बार बार एक ही जगह चोट करते रहते हैं ये लोग। उससे होता क्या है कि आदमी को ये सब घटना सामान्य लगने लगे, जबकि ये घटना सामान्य नहीं है। जितनी बड़ी ये हल्द्वानी का जो घटना है, सबसे पहले तो ये किसी सरकार का भी नहीं कह सकते हैं, कोर्ट का आदेश था कि अतिक्रमण को हटाया जाए और उसके बाद रिपोर्ट दिया जाए। इसलिए सरकार भी बहुत, लेकिन चलो सरकार को थोड़ी सी मान लेते हैं। सरकारी कोर्ट को ये क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक बता रहा है कि निचली अदालतें सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। इसमें ये देखिए भड़काने का क्या क्या तरीका ये अपनाया है ये आदमी, क्या क्या जहर भरा है। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली के शहर के लोगों ने अनदेखा कर दिया। वे हर जाति में अपनी चुप्पी के साथ शामिल होते जा रहे हैं।
ये आदमी को इतनी आग लगवाने के बाद भी चैन नहीं है। दिल्ली में हिंसा हुआ, कहाँ नहीं, नूह में हुआ, हर जगह हिंसा होता है, उसके बाद में ये डिफेंड करने आ जाता है। और देखिए ये शुद्ध रूप से भड़काने वाली बात है कि दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। इस पोस्ट का इस आदमी के ऊपर तो FIR करनी चाहिए। ये शुद्ध रूप से लोगों को भड़का रहा है। ऐसा मान लीजिए जो भी व्यक्ति इसका जो फॉलोवर हैं, जो पढ़ते हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये बोल रहा है तो कुछ तो सही ही होगा। और ये अभी के टाइम में इस तरह की बात को लिख करके ये क्या करवाना क्या चाह रहा है ये आदमी। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया, मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपके ऊपर सरकार, कोर्ट जो है आपके मस्जिद, मदरसे, ये सब का वजूद मिटा रहा है। ये नहीं ये आदमी बोल रहा है कि ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अगर कोर्ट है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही है, तुमको सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट अगर आ रहे, सुप्रीम कोर्ट में अपील, तुम लोग तो 12 बजे रात को खुलवाते रहते हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ये जो सर फाड़ दिए, वो पुलिस वाले कितनी तनख्वाह मिलती है, उनके घर परिवार के लोग नहीं हैं, वो वजूद मिटाने गए थे, मस्जिद और मदरसे का वजूद मिटाने गए थे रवीश कुमार। और कितना जहर बेचोगे यार। जब तक NDTV में रहे अडानी अंबानी करके नौकरी निकाल दिया, उधर से लात मारा गया, इधर जहर फैला रहे हो। मतलब शर्म नाम का चीज इस आदमी के पास बिल्कुल बचा नहीं है। हर जगह भड़काना है, किसी भी मैटर के संवेदनशीलता को ये आदमी नहीं समझता है। ये सीधा एक तरफ के लोगों के मिल गए हैं। एक्चुअल में जो इसको फॉलो करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये आदमी आपका संरक्षक नहीं है। ये आपको एक दिन ऐसा जगह ले जाकर खड़ा कर देगा कि आपके चेहरे देखकर लोग नफरत करेंगे। याद रखिएगा, जो आपको लग रहा है कि ये आदमी हमको संरक्षित कर रहा है, इस गलतफहमी को छोड़ दीजिए। बिल्कुल इस आदमी के अंदर जहर भरा है, और ये जहर आप लोगों के बीच में बांट रहा है। और आपको ऐसे बांटा जा रहा है ये जहर कि एकदम आराम से आप उसको पीते जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है वो कौन सा स्वीट पॉइजन आपको पिला रहा है। चलिए और देखिए ये नीचे, मतलब अदालती सांप्रदायिकता, न्यायालय की व्यवस्था उसके हाथ में है। भारत में अदालती सांप्रदायिकता का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। इसको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसके ऊपर होना चाहिए। ये अदालत को सांप्रदायिक बता रहा है। हो सकता है अदालत के फैसला से सहमत होना ना होना, एक राय रखना हो सकता है, लेकिन अदालत सांप्रदायिक हो गया। रवीश कुमार, आपको याद है कितने बार आपके विंग के लोगों का, जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए रातों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलता है, आप लोग खुलवाते हो, उसके बाद भी अदालत सांप्रदायिक है। क्या कहना चाह रहे हैं? अदालतों में आग लगवाना चाह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा होकर अदालत फूंकना शुरू कर दे पाकिस्तान की तरह? विशुद्ध रूप से जहर का बांटने वाला ये आदमी है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। ये हमारा राय था। इस पोस्ट को ऐसे हम वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन इस पोस्ट को पढ़ने के बाद हमको लगा कि आज वीडियो बनानी चाहिए और इसका थोड़ा सा खंडन करना चाहिए। धन्यवाद।